हम सबके सपने होते हैं, है ना? लेकिन क्या कभी ऐसा लगता है कि हम जहाँ हैं और जहाँ हम पहुँचना चाहते हैं, उसके बीच में एक बहुत बड़ी गहरी खाई है? तो आज ब्रायन ट्रेसी के ज़बरदस्त काम के आधार पर हम इसी खाई को पाटने का तरीका ढूंढेंगे, जानेंगे कि कैसे सपनों को सिर्फ सपने ना रहने दें, बल्कि उन्हें हकीकत में बदलें। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग तो अपने सारे लक्ष्य हासिल कर लेते हैं और कुछ लोग वहीं से शुरू करने के बावजूद पीछे रह जाते हैं। भाई, दिन में 24 घंटे तो सबके पास बराबरी होते हैं। फिर क्या राज है कि कुछ लोग इतने कम समय में इतना कुछ कर लेते हैं? इसका जवाब आप जानते हैं, अक्सर बहुत ही सीधा साधा होता है। हमारे रास्ते में जो सबसे बड़ी रुकावट खड़ी है वो है बहाने बनाने की आदत। ये बहाने ही हैं जो हमें कोई भी असली कदम उठाने से रोकते हैं और हमें वहीं का वहीं फंसाए रखते हैं। तो ठीक है, अब बात करते हैं समाधान की। एक ऐसा फंडामेंटल प्रिंसिपल है जो इन सारे बहानों की काट है और हर बड़ी कामयाबी की नींव भी। सच कहूं तो इसे समझना ही सफलता की ओर पहला कदम है। और वो राज है आत्म अनुशासन। यही है वो एक चीज जो सफल और असफल लोगों के बीच सबसे बड़ा फर्क पैदा करती है। इसे आप एक मास्टर स्किल कह सकते हैं, एक ऐसी ताकत जो हमें वो काम करने पर मजबूर करती है जो हमें करना चाहिए, ठीक उसी समय जब उसे करना चाहिए, चाहे हमारा मन हो या ना हो। आत्म अनुशासन का सबसे पहला कदम जानते हैं क्या है? अपने जीवन और जो भी हो रहा है उसकी 100% जिम्मेदारी लेना। मतलब दूसरों पर उंगली उठाना बंद और ये मानना कि हमारे जीवन की गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील हमारे ही हाथ में है। और एक बार जब हम ये जिम्मेदारी ले लेते हैं तो हमें अपनी एनर्जी फालतू की चीज़ों पर खर्च करना बंद करना होगा, जैसे कि दूसरों से अपनी तुलना करना या नेगेटिव सोचना। गुस्सा, जलन, डर, ये सारी भावनाएं हमें सिर्फ पीछे खींचती हैं। बेहतर है कि हम अपनी सारी ताकत उन चीज़ों पर लगाएं जिन्हें हम सच में बदल सकते हैं। लेकिन सिर्फ सोच बदलने से तो काम नहीं चलेगा, है ना? तो अब आते हैं असली बात पर। देखते हैं कि इस आत्म अनुशासन को प्रैक्टिकली कैसे इस्तेमाल करें ताकि हमारे बड़े बड़े सपने सिर्फ ख्यालों में ना रह जाएं बल्कि हकीकत बन जाएं। तो अपने लक्ष्य को पाने के लिए ये 6 स्टेप्स का फॉर्मूला बहुत काम का है और इनमें से सबसे सबसे ज़रूरी कदम है अपने लक्ष्यों को लिखना। जब हम अपने लक्ष्यों को लिखते हैं ना, तो हम उन्हें एक तरह की सुपर पावर दे देते हैं। इससे दिमाग में सब कुछ क्लियर हो जाता है और एक्शन लेने का मन करता है। इस सिस्टम में कितनी ताकत है ये समझने के लिए चलिए जॉन की कहानी पर एक नजर डालते हैं। ये एक असल कहानी है जो ब्रायन ट्रेसी ने बताई है। तो जॉन एक आम सा सेल्समैन था। उसकी सालाना कमाई थी लगभग $50,000। मतलब एक ठीक ठाक परफॉर्मेंस थी, पर कुछ खास नहीं। लेकिन फिर उसने इन सिद्धांतों को अपनी जिंदगी में उतारा और नतीजा 12 साल बाद वो उसी कंपनी का प्रेसिडेंट था और उसकी सालाना इनकम $1 मिलियन से भी ज्यादा थी। ये कहानी साफ दिखाती है कि सही तरीके से लक्ष्य तय करने में कितनी शक्ति होती है। अब देखिए, लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अपनी एनर्जी को सही जगह लगाना बहुत जरूरी है। इसके लिए कुछ बड़ी कमाल की टेक्निक्स हैं। एक है परेटो सिद्धांत, जिसे 80-20 रूल भी कहते हैं। इसका मतलब है कि हमारे 20% काम ही हमें 80% नतीजे देते हैं। एक और तरीका है 3 का नियम, यानी उन 3 कामों को पहचानना जो सबसे ज्यादा वैल्यू ऐड करते हैं। इन तरीकों से हम कम मेहनत में ज्यादा नतीजे पा सकते हैं। ये देखिए, पेरेटो सिद्धांत को समझने का कितना बढ़िया तरीका है। सफलता का मंत्र बस इतना सा है, अपना सारा डिसिप्लिन उन 20% जरूरी कामों पर लगाओ जो 80% रिजल्ट देते हैं, ना कि उन 80% छोटे मोटे कामों पर जिनका असर ना के बराबर होता है। तो ठीक है, हमने सफलता की बात तो कर ली, लेकिन एक अनुशासित जीवन का सबसे बड़ा इनाम क्या है? ये सिर्फ पैसा या कामयाबी नहीं है, ये उससे कहीं बढ़कर है। ये है हमारी अंदरूनी खुशी और शांति। असल में आत्मानुशासन और खुशी का सीधा कनेक्शन है। जब हमें यह महसूस होता है कि हमारी जिंदगी हमारे कंट्रोल में है, तो खुशी अपने आप आ जाती है। यही अंदरूनी कंट्रोल ही तो असली संतुष्टि की चाबी है। एक सच्ची खुशहाल जिंदगी के 5 मेन पिलर्स होते हैं और इन सभी को बनाने और संभालने के लिए डिसिप्लिन चाहिए ही चाहिए। चाहे बात अच्छी सेहत की हो, मजबूत रिश्तों की या फिर फाइनेंशियल फ्रीडम की। और हाँ, अनुशासन का एक बहुत बड़ा हिस्सा ये भी है कि हम ये सीखें कि अपनी एनर्जी कहाँ नहीं लगानी है। सोचिए, ट्रैफिक में फंस गए या कोई हमारे बारे में क्या सोचता है, ये चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है। इन्हें जाने देना,
बस यहीं से मन की शांति की शुरुआत होती है। ठीक इसी तरह दूसरों को माफ करना भी एक तरह का आत्म अनुशासन ही है, और ये बहुत पावरफुल है। पता है क्यों? क्योंकि ये माफ़ी हम उनके लिए नहीं बल्कि खुद के लिए करते हैं, ताकि हम नेगेटिव इमोशंस के बोझ से आज़ाद हो सकें और हमें सच में मन की शांति मिले। तो हमने प्रॉब्लम समझ ली, सॉल्यूशन भी देख लिया और उसके फायदे भी जान लिए। अब बस एक आखिरी और सबसे ज़रूरी चीज़ बची है, और वो है एक्शन लेना। हमेशा याद रखिए, हम सब अपनी ज़िंदगी के आर्किटेक्ट हैं। अब बहानों को पीछे छोड़ने का और एक्शन लेने का वक्त आ गया है। अपने भविष्य को बनाने की ताकत हमारे ही अंदर है। सवाल बस ये है कि हम उस ताकत का इस्तेमाल कैसे करते हैं।